एक बार इंद्रपुर नाम के राज्य के पास एक घना जंगल था। इंद्रपुर राज्य के शिकारी अक्सर उस जंगल में शिकार पर जाया करते थे। वैसे तो शिकारी छोटे जानवरों का ही शिकार करते थे, लेकिन इंद्रपुर के बाजार में सबसे महंगा शेर ही बिकता था। इंद्रपुर का राजा शेरों का बहुत शौकीन था। उसे शेर की खाल से अपने कमरे को सजवाना और उसके दांतों से बने सामान का इस्तेमाल करने में बहुत आनंद आता था। इसलिए नगर के सभी शिकारी शेर की तलाश में ही उस जंगल में घूमा करते थे। इंद्रपुर के पास उस घने जंगल में एक शेर रहता था, जो शिकार की तलाश में बेसहारा जानवरों को मारकर खा जाता था। वो हमेशा अपनी मनमानी करता और जो भी उसकी बात ना मानता उसे जान से मारने की धमकी देता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। इतना होने के बाद भी वो इतनी जल्दी शिकारियों के हाथ नहीं आता था, क्योंकि वो बहुत खूंखार था। लेकिन उन जानवरों में एक गिलहरी थी जो शेर से नहीं डरती थी। वो गिलहरी बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन वो शेर का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कभी भी शेर के सामने नहीं आती थी। एक दिन शेर जंगल में शिकार पर निकला हुआ था। वो गिलहरी और उसके साथ दो हिरण के बच्चे खेल रहे थे। शेर ने दूर से ही इन तीनों को खेलते हुए देख लिया था, इसलिए इनका शिकार करने के लिए वो धीरे धीरे इन तीनों की ओर बढ़ने लगा और थोड़ी ही दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया। तभी उस गिलहरी को झाड़ियों में से निकली शेर की पूंछ दिख गई और उसने जोर से चिल्लाया, भागो भागो शेर! गिलहरी के ये कहते ही दोनों हिरण के बच्चे और गिलहरी भागने लगे, लेकिन तभी शेर भी झाड़ियों के बीच से आ थमका और उसने उन तीनों का पीछा किया। गिलहरी और दोनों हिरण अपनी जान बचाने के लिए भाग ही रहे थे कि तभी एक हिरण का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। आगे दौड़ रहे गिलहरी और हिरण को जब तक ये पता चला, तब तक शेर उस हिरण के पास पहुंच जाता है और मजबूरी में उन दोनों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पीछे से दौड़ा आ रहा शेर उस गिरे हुए हिरण को दबोच लेता है और उसे मारकर खा जाता है। ये देखकर भी गिलहरी और हिरण मजबूरी में भागते रहते हैं और शेर से बहुत दूर आ जाते हैं। शेर उस हिरण को खाकर कहता है, वाह, आज तो मजा आ गया, लेकिन अगर वो गिलहरी ना होती तो आज मुझे दो हिरण खाने का मौका मिलता। उस गिलहरी को तो मैं देख लूंगा। ये कहकर शेर अपनी गुफा की ओर लौट जाता है। वो हिरण का बच्चा सीधा दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास पहुँचता है और उसके पीछे गिलहरी भी चल पड़ती है। हिरण का बच्चा अपनी माँ से सारी बात बताता है कि कैसे उसके भाई को शेर ने मार डाला। ये सुनकर उस हिरण की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान, मेरा बच्चा तो नादान और भोला था, तो फिर आपने क्यों उसे अपने पास बुला लिया? आप तो बुराई को मिटाते हैं, तो फिर वो शेर कैसे जिंदा है जिसने मेरे बच्चे को मारा? ये बोलकर उस हिरण की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। गिलहरी से ये सब देखा नहीं गया और उसने कसम खा ली कि अब तो वो शेर को उस जंगल से निकाल कर रहेगी। और एक दिन ऐसा मौका आ ही गया जब गिलहरी को अपने दोस्त हिरण की जान का बदला लेने का
मौका मिल गया। इंद्रपुर के शिकारी जंगल में शिकार पर निकले थे और ये बात गिलहरी को जब पता चली तो उसे एक तरकीब सूझी। वो जल्दी से शेर की गुफा के पास गई और उससे थोड़ी ही दूर झाड़ियों के पास पड़े हुए फल खाने लगी। गुफा के बाहर से आवाजें सुनकर शेर उठ गया और बाहर निकला। बाहर उस गिलहरी को खाता हुआ देखकर शेर की आंखों में खून उतर आया, क्योंकि उसी गिलहरी की वजह से वो दूसरे हिरण का शिकार नहीं कर पाया था। गुस्से में लाल शेर गिलहरी से बोला, उस दिन तो तू बच गई थी, लेकिन आज मैं तेरा शिकार करके ही रहूंगा। तुझे मारकर मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन आज मेरी आत्मा जरूर भर जाएगी। ये कहकर शेर गिलहरी पर झपट्टा मारता है, लेकिन गिलहरी उसके झपट्टे से बच निकलती है और भाग जाती है। ये देखकर शेर के दिमाग पर खून सवार हो जाता है और वो गिलहरी के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगता है। गिलहरी भी अपनी जान बचाकर भागती है और भागते भागते उस जगह तक पहुंच जाती है जहां इंद्रपुर के शिकारी ने अपना जाल डाला होता है और बहुत ही चालाकी से जाल के पीछे खड़ी हो जाती है। पीछे से आग बबूला शेर दौड़ता दौड़ता आ रहा था और जैसे ही उसने जाल के ऊपर पैर रखा वो उसमें फंस गया और चिल्लाने लगा, धोखेबाज! तो ये तरकीब थी तेरी मुझे फंसाने की। याद रखना, मैं शेर हूँ, शेर, जंगल का राजा, और एक राजा इतनी जल्दी हार नहीं मानता। मैं तो तुझे मार कर ही रहूंगा। ये सुनकर गिलहरी कहती है, राजा हूँ राजा? किस बात का राजा? तुमने तो राजा होने का कोई फर्ज ही नहीं निभाया। उल्टा तुमने तो हम जानवरों को मारकर खाना ही अपना फर्ज समझा। तुमने बिना सोचे समझे अंधाधुंध जानवरों का शिकार किया और इस जंगल के बारे में कुछ न सोचा। गिलहरी के मुंह से इस कड़वे सच को सुनकर शेर छटपटाता है, जिससे उसका पैर जाल में और फंस जाता है। दर्द के मारे शेर चीख उठता है। उसकी चीख सुनकर शिकारी वहां आ गया और गिलहरी वहां से रफू चक्कर हो गई। शेर को जाल में फंसा देखकर शिकारी बोला, अरे वाह, आज तो सीधा शेर ही हमारे जाल में फंस गया। इसे महाराज को बेचूंगा तो बहुत मुनाफा होगा। आज तो लगता है मेरा दिन बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर हंसते हुए उस शेर को तांगे में रखकर महल की ओर जाने लगता है। ये देखकर गिलहरी बहुत खुश होती है, लेकिन शेर जाते हुए ये देख लेता है और कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला गिलहरी। याद रखना, मैं वापस आऊंगा और अपना बदला लेकर रहूंगा। गिलहरी शेर की बातों पर ध्यान नहीं देती और शेर की जाने की खुशखबरी पूरे जंगल में सबको बता देती है। पूरे जंगल में जश्न की तैयारी होने लगी। दूसरी ओर शिकारी ने महल पहुंचकर महाराज के सामने जैसे ही शेर को बाहर निकालने के लिए जाल खोला, शेर ने वहां अफरा तफरी मचा दी और महाराज को घायल करके जंगल की ओर भाग गया। महाराज ने अपने सैनिकों को उस शेर को ढूंढकर मारने का आदेश दे दिया। यहाँ जंगल में जश्न का माहौल था और सभी जानवर शेर के जाने की खुशी में नाच रहे थे कि तभी शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है और अचानक वो शेर जश्न में कूद पड़ता है और एक हिरण के बच्चे को पकड़ लेता है। शेर चिल्लाकर कहता है, कहाँ है वो गिलहरी जिसने मुझे पकड़वाया? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। ये देखकर पेड़ पर छिपी गिलहरी घबरा जाती है और कहती है,
नहीं नहीं, आज मेरी वजह से मैं एक और बच्चे की जान नहीं जाने दूंगी। लेकिन अगर मैं चली भी गई तब भी ये शेर जानवरों को परेशान करेगा। तभी गिलहरी को दूर से शाही सैनिक आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो तुरंत उनके पास जाती है और कहती है, शाही सैनिक इस जंगल में कैसे? सैनिक कहते हैं, इस जंगल के शेर ने हमारे महाराज को घायल किया है, इसलिए उसे मारने का हुक्म हमें मिला है। ये सुनकर गिलहरी फूली नहीं समाती और उनसे कहती है, आप सभी यहीं झाड़ियों में छुपकर इंतजार कीजिए, मैं अभी उस शेर को यहाँ लाती हूँ। ये कहकर गिलहरी शेर के सामने जाती है और कहती है, तेरी दुश्मनी तो मुझसे है, उस बच्चे को छोड़ दे। शेर उस बच्चे को छोड़ देता है और जैसे ही शेर उस गिलहरी पर लपकता है, वैसे ही गिलहरी झाड़ियों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। शेर कहता है, अब तो कोई शिकारी भी नहीं है, अब तू कहीं नहीं भाग पाएगी। ये कहकर जैसे ही शेर गिलहरी की तरफ बढ़ता है, शाही सैनिक तुरंत अपना भाला फेंककर उस शेर को मार डालते हैं। उस शेर को बांधकर वे फिर से महल ले जाते हैं और जंगल में फिर से सभी जानवर नाचने लगते हैं। सभी जानवर गिलहरी को कंधे पर उठाकर शेर के मरने का जश्न मनाते हैं और उसके बाद सभी जानवर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।